नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप कब कहते हैं कि आपको डायबिटीज हो गई है, यानी कि कौन सी ऐसी टेस्ट में क्या वैल्यूज आती हैं जब आप कहते हैं कि आपको डायबिटीज हो चुकी है। जी हाँ, ग्लूकोज हमारी बॉडी की एक बेसिक यूनिट है। हम जो खाना खाते हैं उसके कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज आपके सेल्स में पेनिट्रेट करता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आपको अपने शरीर में जो भी छोटी बड़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन्हें करने के लिए ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ग्लूकोज की ब्रेक होने पे ही आपको एनर्जी मिल रही है और एनर्जी से ही आपकी बॉडी में सभी तरह के काम हो रहे हैं, चाहे वो खाना का डाइजेशन हो, आपकी ब्रेन की एक्टिविटी हो, हार्ट की एक्टिविटी हो, यूरिनरी डिस्चार्ज हो या फिर आपका चलना फिरना घूमना हो। सारी एक्टिविटीज़ के लिए ग्लूकोज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाता है किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। जी हाँ, ग्लूकोज बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर ये भी ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होता है, क्योंकि ग्लूकोज आपके पूरे शरीर में आपके ब्लड के साथ घूम रहा है। तो जैसे ही ये बढ़ता है आपके शरीर के हर ऑर्गन पे इसका प्रभाव पड़ता है, चाहे वो ब्रेन हो, हार्ट हो, आपकी आंखें हो, आपकी किडनी हो, नर्व्स हो या फिर आपके शरीर का कोई अलग पार्ट हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि डायबिटीज़ अगर आपको हो रही है तो उसको आप डायग्नोस कैसे करेंगे। आपके शरीर में अगर आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 126 या उससे ऊपर आ रही है और खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद वाली शुगर अगर 200 या उससे ऊपर आ रही है, या HbA1c 6.5 या उससे ऊपर आ रही है, तो आपके डॉक्टर्स आपको डायबिटिक डिक्लेयर कर देते हैं। जी हाँ, ये वैल्यूज डायग्नोस कैसे हुई, कैसे पता चला कि ये वैल्यूज ही हमें देखनी है और इसके बाद हमारे डायबिटीज डिक्लेयर हो जाएगा। जितनी भी बड़ी बड़ी डायबिटीज़ को डायग्नोस करने वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो WHO हो या फिर डायबिटीज़ की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, सभी ने इस मापदंड को माना है और पिछले 25 सालों से इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आपने सुना होगा कि कई बार आपको ये बोला जाता है कि 200 250 अगर आपकी शुगर है, अगर इतनी ही मेंटेन कर रही है तो कोई बड़ी बात नहीं, ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, इन्हें आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने सभी ने इसको माना है कि अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 126 या उससे ऊपर है, खाने के बाद वाली ब्लड शुगर 200 या उससे ऊपर है और HbA1c 6.5 या उससे ऊपर है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी डायबिटीज हो चुकी है और आपको इसके लिए जो भी वांछित स्टेप्स हैं वो आपको ले लेने चाहिए। ये जो वैल्यूज हैं ये इसीलिए डिसाइड की गई क्योंकि अगर ये वैल्यूज आपके ब्लड में लगातार बनी हुई हैं तो आपके जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उन पे आपको कॉम्प्लिकेशंस मिल सकते हैं। यानी कि आपको जो भी कॉम्प्लिकेशंस मैंने अभी डिस्कस किए, यानी कि आपके हार्ट पे इफेक्ट, आपके आंखों पे इफेक्ट, आपकी किडनीज पे इफेक्ट, आपके नर्व्स पे इफेक्ट आपको मिल सकता है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोच के चलना कि मेरा 200-250 है तो मेरी शुगर मेंटेन है और मुझे कुछ भी नहीं करना। आपका अगर शुगर लेवल, जैसे मैंने बार बार बताया, फास्टिंग 126 से ऊपर या 126, खाने के बाद वाली शुगर 200 या 200 से ऊपर, HbA1c 6.5 या उससे ऊपर अगर आपकी मिल रही है तो आपको डायबिटीज़ हो चुकी है और अब आपको उसको रिवर्सल के चांसेस कितने हैं ये देखना है और आपको उसके सारे नेसेसरी स्टेप्स लेते हुए इन शुगर लेवल्स को इसके नीचे लेके आना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन से लेवल्स नॉर्मल हैं और आपको डायबिटीज़ कब डिक्लेयर कर देते हैं और आपको डायबिटीज़ को कब सीरियसली ले लेना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ से जुड़े हुए कोई भी सवाल आपके जहन में हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।